अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है। 3.1 प्रॉब्लम को देखें। अ फोर्स इज 20 न्यूटन्स मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मैस। अब एक बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रही है। जो उसका फोर्स जो उस पर लग रही है उसके बारे में बताया गया, वो है 20 न्यूटन। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। उसके बाद एक्सेलरेशन बताया गया है। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है मैस। सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर आपको याद हो, जहाँ पर मैस और एक्सेलरेशन आ जाए तो वहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन का फार्मूला लगता है, जो इक्वल होता है F इज इक्वल टू एम ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। m इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो आएगा f ओवर a। यानी f की वैल्यू हमारे पास है 20 और a की वैल्यू है 2, तो m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखें। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मैस। अब ये इंतहाई इम्पोर्टेंट शार्ट है, आपने इसको लाजमी करना है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। अब बॉडी का जो वेट बताया गया है वो न्यूटन बताया गया है, क्योंकि F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू F, और F इज इक्वल टू क्या होता है, MA। यहाँ पर हमारे पास W के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, गिवन डेटा में हमें वेट बताया गया है। वेट इज इक्वल टू W, वो है 147 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि वेट है तो नीचे की तरफ होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो G की वैल्यू होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास मैस। M इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास आपको पता है कि फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। अब हमने m को फाइंड करना है। m इज इक्वल टू W ओवर g। W की वैल्यू क्या है, 147 ओवर 10, तो m इज इक्वल टू 14.7 किलोग्राम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट शार्ट है, अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, तो आपने इसको लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट 3.3 प्रॉब्लम को देखें। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। अब देखें कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड, कि 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो इसका गिवन डेटा, सबसे पहले हमें गिवन डेटा में क्या दिया गया है, यहाँ पर मैस दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर जो गिवन डेटा बताया गया है उसमें सिर्फ मैस की वैल्यू बताई गई है। मैस M इज इक्वल टू वो कितना था, वो था 10 किलोग्राम, और G की वैल्यू भी यहाँ पर बताई जाएगी क्योंकि हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो वो है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है फोर्स। F इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं। W इज इक्वल टू mg। ये फार्मूला हमने पिछली जो है ना क्वेश्चन में यूज़ किया है, यहाँ पर भी यही फार्मूला यूज़ होता है। अब मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू W, यानी अब W की जगह पर हम F भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या आएगा, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यह यहाँ पर आएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जो F इज इक्वल टू फिर वो न्यूटन के इक्वल होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 3.4 है।
फाइंड द एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। जो 100 न्यूटन की जो है ना हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करना है, 100 न्यूटन फोर्स लग रही है इन अ मैस ऑफ 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स है, कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। ठीक है, तो 100 न्यूटन की फोर्स एक्सेलरेशन कितना पैदा करेगी, किसके अंदर, 50 किलोग्राम जिस्म के अंदर। अब गिवन डेटा में सबसे पहले जो हमें चीज़ बताई गई थी वो थी मैस 50 किलोग्राम, m इज इक्वल टू 50 kg। उसके बाद हमें बताई गई थी फोर्स F इज इक्वल टू, वो था 100 न्यूटन। जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो था एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं इसका। अब सोल्यूशन में हमारे पास देखें मैस भी आया हुआ है और एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड करना है, फोर्स भी है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो F इज इक्वल टू m ए, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा F है, m F के नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो F ओवर m। F कितना है हमारे पास 100 और m हमारे पास कितना है 50। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब 3.5 को देखें। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, यानी उसको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए हमें कितनी फोर्स दरकार होगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो उसका जो एक्सेलरेशन बताया गया है वो 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अब जिस्म का वज़न कितना बताया गया है 20 न्यूटन और उसको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है। सीधा ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, ऊपर ले जाना है हमने, तो यानी अप फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम का गिवन डेटा लिखते हैं। प्रॉब्लम है 3.5। अब गिवन डेटा में देखें सबसे पहले एक्सेलरेशन बताया गया है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद वेट बताया गया है, वेट कितना है इसका, वेट है 20 न्यूटन। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, अप फोर्स। फोर्स अब उसके साथ हम लिखेंगे अप इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन में लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास W है, हमें क्या चाहिए है F इज इक्वल टू W। अब W इज इक्वल टू mg, तो फिर भी हमें क्या चाहिए होता है कि सबसे पहले हमें m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू के लिए लिखेंगे W इज इक्वल टू mg, यानी g की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, m इज इक्वल टू W ओवर g। अब W की क्या है वैल्यू, यहाँ पर 20 है और g की वैल्यू क्या है 10 है, तो m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद नेट फोर्स जो इसकी होगी वो हम उसको लिखते हैं F नेट इज इक्वल टू, वो है m a अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब m हमारे पास 2, एक्सेलरेशन 2, तो ये आ जाएगी 4 न्यूटन। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो है अप फोर्स, तो लिखते हैं F नेट इज इक्वल टू F अप माइनस, अब जो नीचे की तरफ फोर्स खींच रही है, अब जिस्म लटका हुआ है तो उसकी फोर्स नीचे की तरफ है ना, हमने तो ऊपर की तरफ वाली फाइंड करनी है। तो नीचे की तरफ जो है वो अब फोर्स की जगह पर उसका क्या आ रहा है, वेट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, W आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है उसको हमने W का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करनी है, अप फोर्स फाइंड करनी है, तो इस W को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो F अप इज इक्वल टू F नेट प्लस W। अब हमारे पास F नेट की वैल्यू क्या है 4 है और W की वैल्यू क्या है 20 है, तो F अप जो होगी वो हमारे पास होगी 24 न्यूटन।
तो ये थी 5 प्रॉब्लम जिसको इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।